सजीव निर्जीव चर अचर सचराचर अणु परमाणु सब में परमात्मा है, लेकिन क्यों दिखता नहीं? क्योंकि हमारी आंखों पर काई रूपी पर्दा पड़ा है। हमारे नेत्र पर काई रूपी पर्दा पड़ा। काई मतलब कौन सा पर्दा? जल पर काई पड़ा है। इस आंख पर काई का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम रूपी पर्दा है, क्रोध रूपी पर्दा है, मोह रूपी पर्दा है, झूठ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष रूपी पर्दा है। और जब तक ये पर्दा न हटेगा, जब तक आप इस पर्दे को नहीं हटाएंगे, इसे फाड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, तब तक आपको स्वच्छ जल की दर्शन नहीं होने वाला है। काई हटेगा तब जल दिखेगा। जब तक ये माया रूपी मोह रूपी पर्दा ना हटेगा, तब तक परमात्मा नहीं दिखाई देंगे, कितना भी कोशिश कर लो आप। जैसे जल के ऊपर के काई को हटाने के लिए हम पत्थर का प्रयोग करते हैं, वैसे आंख के ऊपर पड़े माया मोह रूपी पट्टी, माया मोह रूपी काई को हटाने के लिए कीर्तन, भजन, सत्संग, राम नाम सुमिरन रूपी पत्थर का प्रयोग कर लीजिए। जीवन में राम जी का दर्शन हो जाएगा। राम भजना शुरू कर दो, ये काई अपने आप हट जाएगी। है वो सर्वत्र, पर मिलेगा कैसे? भजन से ही मिलेगा, सुमिरन से ही मिलेगा, कीर्तन से ही मिलेगा, समर्पण भाव से ही मिलेगा। मानस बताता सर्वत्र है परमात्मा, किंतु प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। बिना प्रेम के, बिना अनुराग के वो नहीं मिलने वाला है। इस काई को हटाने के लिए भगवान से प्रीति करिए, परमात्मा पर विश्वास रखिए, सदग्रंथ पर विश्वास कीजिए, अनंत पर विश्वास कीजिए, वो अपने आप मिलेगा। और जब वो मिलता है तो बहुत आनंद आता है, इतना आनंद कि बस नाचते रहेगा। आपका मन मोर बनकर नाचेगा। जैसे बदली होने पर, जब बादल घिराते हैं, बदली होने पर बिना कहे बिना बोले मोर अपने आप नाचते हैं, वैसे राम नाम रूपी जब बदली हमारे मन पर छावेगा तो ये मन मोर बनकर नाचता है महाराज। अपने में मस्त होकर, दुनिया से विरक्त होकर, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, कौन मुझे क्या कहेगा, क्या मेरे बारे में सोचेगा, ये बात दिमाग में नहीं आएगी। फिर आप मदमस्त होकर कीर्तन भजन में नाचोगे, गाओगे, मस्ती में रहोगे, कुछ और नहीं दिखाई देगा, सिर्फ राम ही राम दिखाई देंगे, राम ही राम भजेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है, सब त्यागी है, उसकी प्राप्ति के लिए उसे ही भजते रहिए, उसे ही गाते रहिए। महाराज जितना भजेंगे, जितना गाएंगे, जितना भजेंगे, जितना गाएंगे, उतना ही आनंद है। और अब महाराज बाबा रामकथा की महिमा को बताया कि ऐसा है कि संशय को दूर कर देगा और काल रूपी वृक्ष को काटने की क्षमता रखता है। चौथे वक्ता बने कागभूषुंड जी। चौथे वक्ता कागभूषुंड जी कैलाश पर्वत में एक नीलगिरि पर्वत है, जिस पर बैठकर कथा गा रहे गरुड़ जी सुनने आ रहे। एक दिन गरुड़ जी का मन बड़ा व्याकुल हो गया था, घबराए थे, उत्सुक, बहुत घबराया था, मन बड़ा चंचल हो गया था, चपल हो गया था, ठहर नहीं रहा था। भोलेनाथ के पास आए, भोलेनाथ के पास सिर झुकाए और सिर झुकाकर भोलेनाथ से निवेदन किए, बोले बाबा से निवेदन किए कि बाबा हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें कोई रास्ता बताइए। बोले हुआ क्या? बोले मन मान नहीं रहा है, बड़ा ही चंचल हो गया है, इसे कितना भी समझा रहा हूं, कितना भी भगवान की भक्ति में लगाना चाह रहा हूं, पर ये इसका चंचलता, इसकी चपलता नष्ट नहीं हो रही, बड़ा घबरा रहा है, कुछ उपाय बता दीजिए। भोलेनाथ बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले नीलगिरि पर्वत पर राम कथा चल रही है, कागभूषुंड जी नीलगिरि पर्वत पर राम कथा गा रहे हैं, आप वहां चले जाइए, कथा में बैठ जाएंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। गरुड़ जी भोलेनाथ जी की बात सुनते ही बोले कि ठीक। भागे गरुड़ जी और उस पहाड़ पर पहुंचे जिस पहाड़ पर कागभूषुंड जी कथा गाते हैं। नीलगिरि पर्वत
उस पर पहुंचे। पहुंचने के बाद अभी सिर्फ देखे हैं, कथा नहीं सुने, सिर्फ देखे हैं। देखने मात्र से जो मन की चंचलता थी अपने आप स्थिरता में परिवर्तित होने लगी। मन ठहर गया, रुक गया, आनंद आया। काकभूषुंड जी के पास आकर के गरुड़ जी कहते हैं, भूषुंड जी इस आश्रम को, इस वातावरण, इस माहौल को देखकर चंचल मन जो मैं घबराया फिर रहा तो वही शांत हो गया। काकभूषुंड जी से गरुड़ जी कहते हैं कि हे काकभूषुंड जी, सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयहु दरस तव पायऊ, देखे परम पावन तव आश्रम, गयहु मोह संशय नाना भ्रम, अब श्री राम कथा अति पावनी, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुण्य नसावनी, सागर तात सुनायहु रे, बार बार भोलेनाथ बोले वहां शांति, राम जी का प्रकाट्य हुआ। जिस कारण से आया था आपका दर्शन पाते ही वो कारण खत्म हो गया, हमारा मन पूर्ण रूप से शांत हो गया आपके दर्शन मात्र से। आपके इस आश्रम को देखते ही मेरे मन का समस्त संशय नष्ट हो गया, मन आनंदित हो गया, गदगद हो गया। अब हम पर कृपा करके कथा सुना दीजिए, जहां पर आने से, जिस वातावरण के में प्रवेश करने से मन इतना अच्छा हो जाए, प्रफुल्लित प्रसन्न हो जाए, जिसके कारण हो रहा वो राम कथा है। जब उस कथा को सुनूंगा तो कितना आनंद आएगा। अभी कथा ना सुना, आश्रम देखा, कथावाचक से मिला, तब इतना आनंद आ रहा है। जब कथा सुनूंगा तो कितना आनंद आएगा, ये गरुड़ जी कह रहे हैं। पहली बार मानस में 2 बार ऐसा हुआ है कि एक वक्ता दूसरे को, वक्ता को सम्मान दे रहा। भोलेनाथ जब कुंभज जी के यहाँ कथा सुनने गए तो कुंभज जी को सम्मान दिए, स्वयं बैठकर कथा सुने। और दूसरा गरुड़ जी कथा सुनने आए तो काकभूषुंड जी का सम्मान किए और बैठकर कथा सुने। उस कथा को सुनकर अपने मन का संशय नष्ट कर रहे। ऐसी कथा, राम कथा की ऐसी महिमा जिसे सब श्रवण करना चाहते हैं, सब के मन को जो भाती है, ऐसी कथा को याज्ञवल्क्य जी आज भरद्वाज मुनि के आश्रम में बैठ करके भरद्वाज मुनि के मन में हुए संशय का हरण करते हुए सुनाते हैं कि जैसा संशय आपके हो ऐसा ही संशय एक बार भवानी सती जी की थी। कब? जब कुंभज जी के यहाँ कथा चल रही थी, भोलेनाथ कथा सुनने आए और साथ में सती जी भी कथा सुनने आई। उस समय की बात है, त्रेता का समय है, कुंभज जी के यहाँ कथा चल रहा है। भोलेनाथ जैसे आप सब कथा श्रवण करने आए, ऐसे भोलेनाथ भी कथा सुनने के लिए कुंभज जी के यहाँ चल पड़े। साथ में सती जी भी आई। किंतु जब कथा स्थल पर पहुंचे, कथा चल रही थी, कथा स्थल पर भोलेनाथ सती जी के साथ जब पहुंचे तो जो कथा गा रहे थे वो कथा को रोके, उतरे, भोलेनाथ से प्रणाम किए, बाबा से प्रणाम किए। बाबा बोले कथा गाइए, हम सुनने आए हैं। प्रणाम करने के बाद फिर आसन पर बैठे कुंभज जी और कथा गाने लगे। शिव जी तो आनंद होकर के बढ़िया कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सती जी मन में विचार करने लगी कैसे कथावाचक हैं ये।
हमारे भोलेनाथ को उतर करके प्रणाम कर रहे हैं तो इसका मतलब छोटे हैं।